जिनकी शायरी सुनकर दोस्तों लोग गमगीन हो जाते थे। राजनीतिक मुद्दों पर भी जिनकी शायरी ने ऐसी छाप छोड़ी कि लोगों के दिमाग से वो उतर नहीं पाई। माँ पर लिखी तमाम शायरी आज भी लोगों को याद आती है जब वो अपनी माँ को याद करते हैं। दोस्तों, मुनव्वर राना, जी हाँ, मुनव्वर राना साहब जो किसी भी सत्ता के आगे झुके नहीं, नतमस्तक नहीं हुए, डटकर लड़े, आज हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनका निधन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा दुख की खबर है जो सब सुनकर, कोई भी सुनकर मायूस हो जाएगा जो मुनव्वर राना को पर्सनली जानता था या मुनव्वर राना की शायरी उन्होंने सुनी या मुनव्वर राना को कभी उन्होंने सुना हो, उनको सुनते हुए जो बड़े हुए हो। सोचिए कि उनके लिए ये खबर कितना धक्का देने वाली होगी कि मुनव्वर राना साहब अब हमारे बीच में नहीं है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, कैसे हुआ उनका निधन और अभी लोग उनको कैसे याद कर रहे हैं, सब कुछ इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, मुनव्वर राना साहब थोड़े समय पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे, कभी अपने बेटे के लिए, कभी अपनी बेटी के लिए, कभी खुद के लिए, क्योंकि अक्सर जितने भी मीडिया कर्मी हैं जब उनसे बयान पूछते थे, जब उनसे सवाल करते थे, तो अपने बयान में हमेशा एक तल्खी और एक अलग अंदाज उनका नजर आया जो किसी के भी सामने खुद को सरेंडर नहीं करेगा। वो व्यक्तित्व मुनव्वर राना का था दोस्तों। और मुनव्वर राना जाने ही उस चीज के लिए जाते थे, अपनी शायरी के लिए जाने जाते थे, अपनी अद्भुत शायरी के लिए वो जाने जाते थे। अभी फिलहाल लोग उनको याद कर रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं आगे आपको बताऊंगी। उससे पहले हुआ क्या है जरा ये सुन लीजिए। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खबर है जिसका कहना है कि एक मकबूल आवाज शांत हो गई है। मां पर कई रचनाएं लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राना का देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। उनका लखनऊ के पीजीआई में इलाज चल रहा था। 9 जनवरी को तबीयत उनकी बिगड़ी थी और उसके बाद उनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया था। राना साहब ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर राना को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थी। अक्सर इस वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। कई बार जब उनके ऊपर निशाना साधा गया और कई बार जब उनको गिरफ्त में लेने की कोशिश की गई दोस्तों, बहुत सारे आरोप लगाकर, तो उन्होंने अपनी तबीयत का भी हवाला कई बार दिया था। और इसीलिए अभी देखिए बताया जा रहा है कि मुनव्वर राना जो है हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं समस्याओं की वजह से, उन्हीं तकलीफों की वजह से जिससे वो जूझ रहे थे, जिससे वो गुजर रहे थे। लोगों का क्या कहना है आपको बता देते हैं, आपको बताऊंगी आगे। लेकिन उससे पहले मुनव्वर राना की बेटी ने क्या जानकारी दी वो सुन लीजिए। मुनव्वर राना की बेटी सुमैया ने बताया कि उनके पिता का देर रात अस्पताल में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुनव्वर के परिवार में उनकी पत्नी है, 4 बेटियां हैं और 1 बेटा है। राना साहब के बेटे तबरेज ने बताया कि बीमारी के कारण 14-15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। पहले लखनऊ के मेदांता और फिर SGPGI में भर्ती उनको कराया गया था, जहां उन्होंने रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली, यानी 11 बजे उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। ये खबर जो है साफ सीधे तौर पर यही बताती है कि मुनव्वर राना साहब लोगों के दिलों में बसते हैं, उनकी शायरी लोगों के दिलों में बसती है। लोगों ने क्या क्या कहा है दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया में, आपको एक एक करके बता देते हैं। वसीम अकरम त्यागी क्या लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त उनका ट्वीट है। उन्होंने लिखा है कि मुनव्वर राना जिन्होंने अपनी अलग राह बनाई, जिनके कलम ने हर उस मुद्दे को गजल की शक्ल दे दी जिस पर शायरी में कोई बात ही नहीं होती थी। मुनव्वर राना के बारे में जितना लिखा जाए कम है। जब तक इस दुनिया में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी जैसे अल्फाज का वजूद है, मुनव्वर राना तब तक प्रासंगिक हैं। ये वसीम अकरम त्यागी का लिखना है। इसके बाद प्रशांत कनौजिया, इन्होंने भी मुनव्वर राना को लेकर एक ट्वीट किया। आपकी स्क्रीन पर प्रशांत कनौजिया का भी ट्वीट है जिसमें प्रशांत लिखते हैं कि मुनव्वर राना का जाना महज जाना नहीं है, इस तरह अदब और हिंदुस्तानी जुबान को अकेला छोड़ के जाता है कोई। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों मैंने प्रशांत कनौजिया का ट्वीट दिखाया। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जो प्रशांत कनौजिया ने शेयर किया है। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप। सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। और हम के शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको, हमसे मुंह देख के लहजा नहीं बदला जाता। अब रुलाया है
तो हंसने पे न मजबूर करो, अब रुलाया है तो हंसने पे न मजबूर करो। रोज बीमार का नुस्खा नहीं बदला जाता, और गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं। गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं। इतनी लाशें हो तो कांधा नहीं बदला, और उम्र एक तल्ख हकीकत है मुनव्वर, फिर भी जितने तुम बदले हो इतना नहीं बदला जाता। तो जैसा आपने वीडियो में देखा, जो शायरी जिस अंदाज में, जिस हिंदुस्तानी लफ्ज में मुनव्वर राना साहब बयां करते थे, बोलते थे दोस्तों, शायद ही कोई भी उनकी जगह ले पाएगा। किसी की जगह कोई नहीं ले पाता है। और मुनव्वर राना साहब तो वो शख्सियत थे जिनकी जगह लेने के बारे में शायद ही कोई सोचेगा दोस्तों। उनकी शायरी, हिंदुस्तान से जुड़ी शायरी अब लोगों के दिमाग पर, दिलो दिमाग पर छाप छोड़ने वाली थी, और इस बात को कोई नहीं निकाल सकता। इसके अलावा सैयद उज़्मा परवीन नाम की यूज़र हैं, अपने ट्वीट इन्होंने भी किया है, और इन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है ये भी आपको देखिए बता देते हैं। लिखा है कि बुलंद आवाज़ में अब तक न जाने कितने शेर कहे, खामोश महफिलों ने कहा कि अब मुनव्वर नहीं रहे। आप हमेशा लोगों के दिलों में यादगार बनकर रहेंगे। जब जब आपका शेर दोहराया जाएगा तब तब आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। तो लोग बहुत याद कर रहे हैं मुनव्वर राना को। जाहिर सी बात है कि एक ऐसी शख्सियत जिसने कभी भी सवालों का जवाब बचते बचाते नहीं दिया, सीधा सटीक अंदाज में मुंह पर दिया दोस्तों। ऐसी शख्सियत को भला कौन भूल सकता है। मुनव्वर राना को हम अलविदा कहना चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।